आखिर कोई स्त्री अपने ही पति की हत्या कैसे कर सकती है? सारा राज दरबार हैरान था। सब ये जानने के लिए उत्सुक थे, आखिर क्यों राजा विक्रमादित्य स्त्री को ही दोषी ठहरा रहे हैं। सभी की उत्सुकता अपने चरम पर थी। आगे विक्रमादित्य बोले, जब मैंने हरकारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि स्त्री के घर में सारा सामान ज्यों का त्यों अपने स्थान पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। अगर वो व्यक्ति इस स्त्री के पति को मारकर धन लूटता तो हाथापाई और छिपे हुए धन को ढूंढने के लिए सामान अस्त व्यस्त जरूर होता। आगे राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को दोषी करार देने का दूसरा और मुख्य कारण बताया। जब मैंने राजवैद्य से स्त्री के मृत पति की जांच करवाई तो उसने मुझे बताया कि उसकी मृत्यु विष यानी जहर के कारण हुई है, और जहर देकर मारने का काम कोई अपना, कोई बहुत करीबी ही कर सकता है। अगर नवयुवक इसके पति की हत्या करता तो उसके शरीर पर चोट के निशान जरूर होते, पर उसके शरीर पर कोई भी चिन्ह नहीं मिला जो ये दर्शाता हो कि उसकी मृत्यु जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार की हाथापाई करने से हुई है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री का चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है। फिर से जब राजा विक्रमादित्य ने उससे कड़े लहजे में पूछा तो वो टूट गई और बोली, क्षमा करें महाराज, ये पाप मुझसे ही हुआ है। मैं इस नवयुवक के प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी पति को मारकर इसके साथ भागने की योजना बनाई थी, ताकि मैं इसके साथ कहीं दूर जाकर आनंद की जिंदगी बिता सकूं। और मेरी योजना सफल भी हो गई होती अगर ऐन वक्त पर राजा के हरकारे मेरे घर न आते। हरकारों को देखते ही मैंने ये झूठी कहानी बनाई। पूरा राज दरबार स्त्री की जुबानी सुन विस्मित था। राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को निर्दोष करार देते हुए आजाद कर दिया और उस दुष्ट औरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरा राज दरबार राजा विक्रमादित्य के न्याय और उनकी बुद्धि की दाद देता हुआ उनकी वाहवाही कर रहा था। दोस्तों, ये 8वीं पुतली की कहानी थी। बाकी की और अन्य पुतलियों ने भी राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जो उनकी महानता को दर्शाती है, पर वो कहानियां उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जिन्हें मैं आपको सुनाऊं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ कहानियां ऐसी हैं कि महान राजा विक्रमादित्य ने किसी को बना बनाया महल भेंट कर दिया तो किसी को बहुत सारा धन देकर उसकी मदद की। इन्हीं किस्सों के इर्द गिर्द बाकी की कहानियां हैं जो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर मैं महान राजा विक्रमादित्य की इस जीवन गाथा को ऐसे ही बीच में बंद करके इसके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करूंगा। मैं इस कहानी का अंत यानी 32वीं पुतली की कहानी विस्तार से सुनाऊंगा, जिसमें आप सबको पता चलेगा कि कैसे एक महान राजा, एक महान युग का अंत हुआ था और क्या राजा भोज उस सिंहासन पर विराजमान हो पाए या नहीं, जानने के लिए बने रहे। आखिर कैसे अंत हुआ महान राजा विक्रमादित्य का। 31वीं पुतली राजा भोज को कथा सुनाना प्रारंभ करती है। सुनो राजा भोज, कंचन की बराबरी पीतल नहीं कर सकता और हीरे की बराबरी कांच नहीं कर सकता। चाहे तू 1000 बार ही खुद में खुद की तुलना राजा विक्रमादित्य से कर ले, पर तू उनके एक नाखून के बराबर भी नहीं। क्या तेरे अंदर जरा सी भी लज्जा नहीं बची जो तू हर रोज मुंह उठाकर इस सिंहासन पर बैठने चला आता है। 31वीं पुतली इंदुमती की बात सुन राजा भोज मारे लज्जा के धरती के अंदर घुसे जा रहे थे। आगे 31वीं पुतली राजा भोज से बोली, तू आ ही गया है तो ध्यान से सुन। जब राजा विक्रमादित्य को मालूम हुआ कि वे जीवन के अंतिम चरण में है तो उन्होंने नगर के बाईं ओर गंगा नदी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब वो मंदिर पूरा हुआ तो राजा विक्रमादित्य जाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश में ये घोषणा करवा दी कि जिसे जो चाहिए वो आकर ले जावे। जितने भी ब्राह्मण, पंडित, बाट, भिखारी राजा विक्रमादित्य के पास गए, उन्हें उनका मुंह मांगा दान राजा विक्रमादित्य ने दिया। जब ये खबर देवताओं तक पहुंची तो बहुत से देवता अपना वेश बदलकर राजा विक्रमादित्य का सत्य देखने के लिए उनके पास आए। जिसके जी में जो आया वो मांगा। राजा विक्रमादित्य ने सबकी इच्छा पूरी करते हुए उनकी मांगी हुई वस्तु उन्हें भेंट दी। तब देवतागण बोले, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में हमेशा तेरी निशानी रहेगी। जैसे सतलोक में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता में राजा बलि और द्वापर में राजा युधिष्ठिर हुए, वैसे ही कलयुग में तुम हुए विक्रमादित्य। चारों युगों में तुम सा दूसरा कोई न हुआ। इतनी बात कहते हुए राजा विक्रमादित्य को आशीष देकर देवतागण उनसे विदा लेकर चले गए। इतनी कथा कह 31वीं पुतली इंदुमती बोली, राजा भोज, तू जहां से खोद कर इस सिंहासन को लेकर आया, इसे ज्यों का त्यों वहीं गाड़ दे, यही तेरे लिए उत्तम होगा।
भोज भारी कदमों से मन में ढेरों विचारों के साथ दरबार से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसके मन में वैराग्य जाग जाता है और वो सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उसके पास जाता है। तभी सिंहासन से निकली कनक मंजरी नामक अंतिम और 32वीं पुतली बोली, सुनो राजन, मैं आज तुम्हें अंतिम कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर इसे सुनने के बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए तो तुम बिना किसी रोक टोक के इसके ऊपर विराजमान हो सकते हो। मेरे बाद और कोई पुतली तुम्हें रोकने के लिए नहीं आएगी, पर उससे पहले तू मेरी ये कथा सुन ले। अंतिम पुतली की बात सुन राजा भोज रुक जाता है। 32वीं पुतली कनक मंजरी अंतिम कथा कहना आरंभ करती है। कहानी के अंतिम भाग के लिए बने रहे मेरे प्यारे दर्शकों। जब राजा विक्रमादित्य का अंतिम समय नजदीक आया तो वो सह शरीर विमान में बैठकर इंद्रलोक पधार गए। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में अंबावती नगर में रह रहे थे। उनके जाते ही पूरे अंबावती नगर में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों लोकों में हंगामा मच गया कि राजा विक्रमादित्य सह शरीर स्वर्ग सिद्धार गए। इससे पहले कोई बहुत पहुंचा हुआ पूर्ण सिद्ध संत महात्मा ही ऐसा कर पाया था कि सह शरीर स्वर्ग सिद्धार गया हो। राजा विक्रमादित्य के चारों वीर भी उनके साथ ही लुप्त हो गए। ना स्वामी रहा, ना उनके दास। संसार में धर्म की जड़ उखड़ चुकी थी। हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ था। जिसे देखो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। ब्राह्मण, बांट, भिखारी सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा आदर मान करने वाला राजा जगत से विदा हो गया। राजा विक्रमादित्य की जितनी भी रानियां थीं वो उनके जाते हो सती हो गई। उनके जितने दास दासी थे, जितने नौकर चाकर, सिपाही, शागिर्द थे, सब कूक मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा राजा चला गया। हाय, हमारा सब कुछ चला गया। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां राजा विक्रमादित्य के जाने का शोक न मनाया जा रहा हो, जहां चीख पुकार के साथ खलबली न मची हो। शायद ही कभी इतना बड़ा शोक मनाया गया हो जिसमें देश तो देश, तीनों लोकों में शोक मनाया गया हो। राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद मंत्री ने राजकुंवर जयतपाल को राज तिलक कर गद्दी पर बैठा दिया। कहा जाता है जिस दिन जयतपाल को गद्दी पर बैठाया गया, उस रात जब वो सोए तो उनके स्वप्न में स्वयं राजा विक्रमादित्य आए और उन्हें उस सिंहासन पर बैठने से मना करते हुए कहने लगे, जो कोई मेरी तरह दान धर्म करता हो, जिसमें ये सभी गुण हो, वहीं इस सिंहासन पर विराजमान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस सिंहासन को तुम अब धरती माँ के हवाले कर दो। राजा जयतपाल ने सुबह उठकर जब अपना स्वप्न मंत्री को बताया और स्वप्न ने कहे अनुसार इस दिव्य सिंहासन को धरती के अंदर गाड़ दिया गया। 32वीं पुतली कनक मंजरी ने जब इतनी कथा राजा भोज को सुनाई तो वो तुरंत उस सिंहासन से पीछे हट गए। तब पुतली कनक मंजरी अचरज के साथ बोली, क्या हुआ राजन, आज आप पीछे क्यों हट गए? तब राजा भोज बोले, राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर मुझे अनुभव हुआ कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव हैं और मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। अंततः राजा भोज ने फैसला लिया कि वो इस सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया था। राजा भोज के इतना कहने पर सभी पुतलियां प्रकट हुईं और बोली, तुम्हारा ये फैसला काबिले तारीफ है राजन। आज हम सब इस सिंहासन से मुक्त हो गए। राजा भोज ने कहे अनुसार ज्यों का त्यों उस सिंहासन को धरती में गड़वा दिया। दोस्तों, ये थी सिंहासन 32 की कहानी और महान राजा विक्रमादित्य की संपूर्ण जीवन गाथा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।